नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों को फिर हमारा यूट्यूब चैनल ललता एकेडमी पे। आज फिर से हम आप लोगों को अ, कक्षा 10 की किताब से सूरदास के पद के बारे में अध्ययन कराएंगे, जो आप लोग की परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, हमारी बात को सुनने या पढ़ने से पहले आप लोग अपने सामने किताब को खोल लीजिए। जो सबसे पहला पाठ है, सूरदास द्वारा लिखा गया पद है। इसमें सबसे पहला पैराग्राफ को मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाऊंगी। सबसे पहला पैराग्राफ को बताऊंगी, जो मैं पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर लिख रखी हूँ, और इसी को पढ़ करके इसका अच्छे से हम अर्थ बताऊंगी। तो इसको मैं क्या करूंगी, सबसे पहले पढ़ूंगी। तो इसमें लिखा गया है कि देखिए, सूरदास जी का पद है। तो सूरदास जी को आप लोग को पता है कि सूरदास जी कृष्ण का भक्ति करते थे ना। तो ये कृष्ण सखा के कवि हैं। किस सखा के कवि हैं? कृष्ण सखा के कवि हैं। और इन्होंने 3 रचनाएं की है: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो ये सूर सागर से लिया गया है। जो पद मैं अभी पढ़ाऊंगी, ये सूर सागर में लिखा गया है। तो ये जो पद है, ये सूर सागर से लिया गया है। तो इसमें आप लोगों को मैं इसी पैराग्राफ का अध्ययन कराऊंगी। और सबसे पहली बात ये भी अध्ययन करना है कि सूरदास जी जो थे ना, वो वात्सल्य रस के क्या थे? रस राज थे। वो वात्सल्य रस के प्रवर्तक या जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है। वात्सल्य का मतलब होता है बच्चों के प्रति प्रेम। तो ये बच्चों के प्रति ज्यादा मतलब कविताएं लिखे हुए हैं, तो इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का जन्मदाता कहा जाता है। फिर ये जो सूरदास जी हैं, अष्टछाप कवियों में से क्या हैं? एक है। सूरदास जी क्या हैं? अष्टछाप कवियों में से एक माने जाते हैं। आपके परीक्षा में पूछेगा, क्योंकि इस समय की जो परीक्षा हो रही है उसमें बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो उसमें पूछेगा कि अष्टछाप कवि किसे कहा जाता है, या निम्न में से अष्टछाप कवियों का कवि कौन है? तो आप लोग को पता रहेगा कि नहीं, सूरदास जी क्या हैं? अष्टछाप कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। वो भी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आप लोग परीक्षा में इसको अच्छा आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम इनके पद को पढ़ते हैं। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरिलागे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरव सुने गुंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा नय, बार बार बंदो हरि पाई। अर्थात इसमें सूरदास जी अपने भक्ति के प्रति, कि वो किस प्रकार से कृष्ण के प्रति अपना भक्ति भावना रखते हैं, उसी के बारे में इसमें वर्णन किए हुए हैं। उसमें लिखा गया है सबसे ऊपर कि चरण कमल बंदो हरि राई, अर्थात हमें जिनका पैर क्या है? कमल है। उसी कमल जैसे पैर का हमें क्या करना चाहिए? वंदना करना चाहिए। अर्थात उसी भगवान का हमें वंदना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अर्थात उन्हीं का हमें प्रार्थना करना चाहिए। किनका? श्री कृष्ण भगवान का। उन भगवान में इतनी शक्ति है, वो इतने बलवान है, इतने शक्तिमान हैं, इतने वो दयालु हैं कि देखिए वो क्या करते हैं कि जाके कृपा पंगु गिर लागे, अर्थात उनकी कृपा होगी। किनकी? श्री कृष्ण भगवान की कृपा होगी। अर्थात जब हम पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाएगी तो क्या करेगा? जाके कृपा पंगु गिर लागे, अर्थात पंगु मतलब होता है क्या? लंगड़ा। क्या होता है? लंगड़ा। और गिरी मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। आप लोग अर्थ भी लिखते जाइएगा, अपने कॉपी और किताब खोलकर बैठिएगा, उसमें अर्थ लिखिएगा। इसमें पंगु मतलब होता है लंगड़ा, गिरी मतलब होता है क्या? पहाड़, लागना मतलब होता है चढ़ना। अर्थात श्री कृष्ण भगवान की कृपा जब होगी तो लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ जाएगा। आगे है, अंधे को सब कछु दर्शाई, अर्थात उनकी इतनी महिमा है, जब हम उनके चरणों का वंदना करेंगे तो उन कृष्ण भगवान की इतनी महिमा है कि जो अंधा व्यक्ति है उसको पूरा संसार दिखाई देने लगता है। आगे बताया गया है कि बहिरे सुने गुंगई पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धरा, अर्थात क्या करता है?
बहिरा सुनने लगता है। भगवान की कृपा होती है, किस भगवान की? श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है तो बहिरा क्या करने लगता है? सुनने लगता है। और गूंगे पुनि बोले, अर्थात गूंग व्यक्ति भी बोलने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। जब हम श्री कृष्ण का क्या करते हैं? वंदना करते हैं, उनके चरणों का आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमें उस पूजन के बदले क्या फल मिलता है कि बहिरा भी सुनने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए, रंक मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब, जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो भगवान की महिमा होती है तो वो सिर पे छतरी धरा कर चलने लगता है। अर्थात छतरी का मतलब यहाँ यह होता है कि सिर पर मुकुट बांध लेता है। या फिर इसका ये भी अर्थ होगा कि जो बड़े बड़े रजवाड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग होते हैं, तो वो सर पे छत्ता लगाकर अपने खेत या खलिहान में जाते हैं। तो भगवान की महिमा होती है तो गरीब व्यक्ति भी अपने मतलब सिर पे छतरी लगाकर चलने लगता है, अर्थात सिर पर ताज बांध लेता है। ताज वही बांधता है जिसके पास अत्यधिक संपत्ति होती है। आगे है, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास के स्वामी कौन है? स्वामी मतलब होता है भगवान या मालिक। क्या होता है? भगवान या मालिक। तो सूरदास जी के स्वामी कौन हैं? कृष्ण भगवान जी हैं। करुणामय होता है कि वो दूसरों पर दया बरसाने वाले हैं, दूसरों को समझने वाले हैं। और उनका हमें क्या करना चाहिए? बार बार वंदना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बार बार वंदना करना चाहिए। अर्थात भगवान किस भगवान का? सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान का हमें चरणों का प्रार्थना करना चाहिए। और जब उनके चरणों का हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसी उनकी महिमा है कि क्या होता है? ऐसी उनकी महिमा है कि मतलब लंगड़ा भी पहाड़ डाक जाता है और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, अंधे व्यक्ति को सारे कुछ दिखाई देने लगते हैं, गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है। और ऐसे स्वामी का हमें क्या करना चाहिए? बार बार पूजन वंदन करना चाहिए। देखिए इसमें हमें आप लोग के परीक्षा जब ये आएगा आप लोग के परीक्षा में तो इसमें से अलंकार भी छाटना होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरि राई। इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसमें रस पूछेगा तो इसमें भक्ति रस है। क्या है? भक्ति रस है। फिर इसमें पूछेगा कौन सा भाषा है, तो इसमें कौन सा भाषा है? इसमें ब्रज भाषा है। कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा है। इसमें पूछेगा कि सूरदास के किस काव्य से ये लिया गया है, तो ये सूर सागर से लिया गया है। किससे लिया गया है? सूर सागर से। सूर सागर से लिया गया है। भाषा इसमें कौन सा है? ब्रज है। कौन सा है? ब्रज है। इसमें अलंकार कौन सा है? अलंकार है। इसमें रूपक कौन सा है? रूपक। इसमें रस कौन सा है? तो इसमें रस है भक्ति रस। कौन सा है? भक्ति रस है। इतना का हमें हम लोग को अध्ययन करना चाहिए, तब जाकर के हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन करिएगा। अब यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे।